हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकारक व अपचायक पहचानना। जी हाँ दोस्तों, एकदम आसान तरीके, एकदम 2-3 सेकंड के अंदर ही आप बता देंगे कौन यहाँ पर ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। बस इससे पहले आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन संख्या निकालना आपको आना चाहिए। आप इससे पहले हमने एक वीडियो डाल चुकी है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो हम तुरंत बता देते, तुरंत रिवीजन हो जाएगा। जिन्हें आता उनका रिवीजन, जिन्हें नहीं आता उनका आ जाएगा। आपको एक क्रम रखना, याद रखना है। ये देखिए इधर लिखे देते हैं फोन, सल, ब्री, CSPH। ठीक है, ये ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम है। सिंपल सा है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, उसके बाद फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे करके ये ऐसे लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको तुरंत याद हो जाए कौन किसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है या कौन सा ऑक्सीकरण नंबर है। जैसे हमें निकालना हो, देखिए कार्बन CH4 में हमें कार्बन का निकालना है। ठीक है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें कि क्या होगा भाई साहब। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इसकी स्ट्रक्चर बना दीजिए। ये दोनों को स्ट्रक्चर बन गई। आपको ये याद रखना है, इसमें जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया यानी जिसके तरफ से इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर प्लस, और जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन आया उसके ऊपर माइनस, या आप कह सकते हो जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर माइनस, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर प्लस। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, तो भाई कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इन सब के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, कार्बन तरफ शिफ्ट होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी -4। ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो हर हाइड्रोजन के +1। ठीक है, हर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 हो गया। कार्बन के निकालने से -4 आ गया। आप बोलिए -4 ऑक्सीडेशन नंबर है। अगला देख लेते हैं भाई, एक एग्जांपल और CO2। इसमें हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, फिर से मान लो। तो हमें क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर बना लो। कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर बनाने देखिए आपको आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर बन गया हमारा। देखो भाई, ऑक्सीजन और कार्बन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन, ऑक्सीजन। तो अब इस बार कार्बन के इलेक्ट्रॉन चोरी करे कौन, ऑक्सीजन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बार जाएंगे, इसके ऊपर -2, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा ऑक्सीजन, -2, इससे 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं। याद रखिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गए हैं। तो गए हैं इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, +4, यानी इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +4। एक एग्जाम्पल और देख लेते फिर आते हैं इसमें। ठीक है, मान लीजिए हमें चाहिए एग्जाम्पल, हमने निकाला किसका ले लें, सिंपल सा ले लें, H2SO4 में निकालते हैं। H2SO4 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, देखिए चेक करते हैं क्या होगी इसमें। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लें इसका, H2SO4 का। तो हम बनाते हैं स्ट्रक्चर भाई साहब तुरंत ही। सल्फ़र, ऑक्सीजन, गीला हो गया, इधर लिखते हैं सल्फ़र, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चेक करो, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, सल्फर, फिक्स हो गया। ठीक है, सल्फर निकालना है। तो देखो सल्फर और ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन, ऑक्सीजन। तो इसके इलेक्ट्रॉन गए ऑक्सीजन के तो -2, इससे इलेक्ट्रॉन गए तो प्लस। इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो ऑक्सीजन। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना, सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो -1, इससे गए तो +1। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो -2, इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 2 इधर प्लस, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके पास माइनस, और यहाँ से गए हैं 1 प्लस। चेक कर लो पूरे सल्फर कितना है, 1 2 3 3 3 6, यानी सल्फर की इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, प्लस की 6। ठीक है, बस इतना ही है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वहाँ ऑक्सीकरण है, और जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घटे वहाँ पर अपचयन है। सिंपल परिभाषा, ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ बढ़ता है वहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और जहाँ ऑक्सीजन संख्या घटती है तो वहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होती है। बस शुरू करते हैं, हो गया। देखिए शुरू करते हैं तुरंत ही, किसका ऑक्सीकरण क्या होगा, या कौन अपचायक है, कौन रिडक्शन एजेंट है, तुरंत ही पहचानना शुरू करते हैं। तो परिभाषा देखिए हमें पहचानना है, परिभाषा की बात नहीं हो रही, हमें केवल पहचानना। अगर परिभाषा आपको लिखनी हो तो हम बता दें। देखिए परिभाषा क्या कहती है, ऑक्सीकारक की परिभाषा। यहाँ पर हम परिभाषा बोलते हैं, मान लो बहुत सारे बच्चे रहते हैं लिखने वाले, तो लिख सकते हैं ऑक्सीकारक। क्या होता है भाई साहब ऑक्सीकारक, वह पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीजन दे, मतलब वह पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करे और स्वयं अपचयित हो।
वह पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करे और स्वयं अपचयित हो ऑक्सीकारक कहलाता है। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे दिए गए हैं। KMNO4 हो गया, HNO3 हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, डायरेक्ट अभिक्रिया में आते हैं। आपको पहचानना है कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है। तो चलिए आते हैं भाई किसी अभिक्रिया में। तो यहाँ पर हम आते हैं, एक अभिक्रिया लेते हैं Na+H2O। तो ये क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर सकते हैं, चलिए बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 1 3, यहाँ पर 6 बना दो, 2 कर दो, 2 हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो गई लगता है, बैलेंस से चेक लो। 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, हाँ फिक्स हो गई। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर्स की मदद से हम पहचानते हैं कौन ऑक्सीकारक है कौन अपचायक है। तो देखिए ऑक्सीकारक में आपको याद रखना है, ये एक सोडियम अकेले, ऑक्सीकरण नंबर इसके देखने वाले हैं। कोई भी तत्व अकेले हो यानी खुद तात्विक अवस्था में रहे तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। कोई भी तत्व तात्विक अवस्था में रहे तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो यहाँ पर देखिए भाई इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 0। इस वाले सोडियम में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं कितनी होगी। तो देखिए सोडियम की निकालना चाहें हम तो यहाँ पर देखिए सोडियम कितनी निकलेगी -2 और 1 प्लस का, यहाँ पर सोडियम की निकलेगी +1। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगी, यहाँ पर होगी +1। यहाँ पर ऑक्सीजन की चेक करते हैं, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन बचा ना, ऑक्सीजन तो इसमें मिल गया। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है भाई साहब यहाँ पर, तो यहाँ पर -2, इधर आया +2/2, हाँ इधर है हाइड्रोजन की आपकी +1। इधर आगे चेक करते हैं इधर कितनी है, इधर ऑक्सीकरण देखो हाइड्रोजन तात्विक अवस्था में तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, देखो 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी है। तो यहाँ पर क्या हुआ है ऑक्सीकरण, यहाँ पर क्या हुआ है ऑक्सीकरण, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 गई, यहाँ पर क्या हुआ ऑक्सीडेशन नंबर घटी है यानी अपचयन। ठीक है, सिंपल सी बात, इतना काम हो गया। बस ये सब अभी प्रैक्टिस के लिए है, जब आने लगेगा आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना एकदम आसान। बस सिंपल सी बात, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो वो अपचायक है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपचायक है। लिख भी दें, ये लो भाई, जिसका ऑक्सीकरण हो तो वह अपचायक है, वह अपचायक है। इसका उल्टा वो इसमें ऑक्सीकारक में हो जाएगा। तो भाई किसका ऑक्सीकरण हुआ है, सोडियम का। देखो ना यहाँ सोडियम से 0 से +1 हुआ यानी इसका ऑक्सीकरण हुआ, इसका ऑक्सीकरण हुआ सर। तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीकरण हुआ, तो ये क्या है अपचायक। क्या है प्यारे बच्चों अपचायक, क्या है प्यारे बच्चों अपचायक। अब जाहिर सी बात है एक अपचायक मिल गया, अब दूसरे देख लो, दूसरा क्या है ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो गई है यानी अपचयन हुआ है। तो जिसका अपचयन हो वो आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा ऑक्सीकारक। बस आपको एक शब्द याद रखना है, जिसका ऑक्सीकरण हो वो अपचायक है, उल्टा करना है, जिसका ऑक्सीकरण हो वो अपचायक है और जिसका अपचयन हो वो ऑक्सीकारक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, बाकी सिंपल ही है। ठीक है, इसे इरेज करते हैं, आप लोग अगर नोट करना हो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं, मान लो कोई और रिएक्शन उठाते हैं। और रिएक्शन उठाएं भाई साहब, क्या उठा लें, कोई भी रिएक्शन। ये गीला हो गया, थोड़ा सा सूखा हो जाए, ऊपर लिख लेते हैं। चलिए ऊपर इरेज कर दे, यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं, जगह है, गीला हो गया, मार्कर नहीं चलेंगे। तो इधर देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कौन ऑक्सीकारक होगा कौन अपचायक होगा। तो यहाँ पर मान लो हम ये रिएक्शन ले रहे हैं HCl + Na। ठीक है, तो हम यहाँ से देखने वाले हैं क्या बनेगा। तो देखिए ये मान लो बन गया NaCl + H2, NaCl + H2। अब फिर से हमें देखना है ऑक्सीकारक कौन है अपचायक कौन है, चेक करना है भाई। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर इनकी निकालो, क्या हुआ इनके साथ में, हाइड्रोजन साथ निकाल लें, तो हाइड्रोजन तो आगे है यार, सोडियम साथ नहीं, हाइड्रोजन आगे है, यहाँ पर मिलाओ। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितनी है,
तो भाई क्लोरीन कहाँ आता है, क्लोरीन यहाँ है, यानी क्लोरीन माइनस, हाइड्रोजन +1, यानी हाइड्रोजन के यहाँ पर +1 है। तात्विक अवस्था में यानी 0। ऑक्सीजन संख्या प्लस से 0 ही है, यानी ऑक्सीजन संख्या में कमी। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, अपचयन हुआ यहाँ पर, अपचयन। दूसरे में चेक करो, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है 0 और यहाँ पर चेक करो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर -1 और इसके ऊपर आपका +1, ठीक है। -1 है इसका, इधर आया +1, यानी यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 1 हुआ प्यारे बच्चों। तो क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी है तो ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। बस पहचानना है हमें ऑक्सीकारक कौन है, अपचायक। तो भाई जिसका अपचयन हो वो ऑक्सीकारक है, जिसका अपचयन हो वो ऑक्सीकारक। किसका अपचयन हुआ है, इसका, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ठीक है। और जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो, हाँ जिसका कारण नहीं, कारक, जिसका ऑक्सीकरण हो वो क्या हो जाएगा, अपचायक, अपचायक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आप ऐसे निकाल सकते, कोई भी अभिक्रिया हो आपको ऑक्सीडेशन नंबर आती है तो आप आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा 2-4 सेकंड लगेंगे, बस आपको ऑक्सीडेशन नंबर आपको एकदम दिमाग में होनी चाहिए, तुरंत देखते पता चल जाए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो में कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, सब्सक्राइबर बहुत कम है, जल्दी से कर दो, क्या वेट कर लो। तो इसे नोट कर लो, नोट करना हो आपको